हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें अपने को संख्याओं की जानकारी लेना है बच्चों। जैसे आप जानते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती, तो 1 से 100 तक की गिनती के साथ साथ में और आगे की भी गिनतियां होती हैं, और साथ में उन गिनतियों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के माध्यम से आपने पढ़ना सीखा होगा। तो देखेंगे कक्षा 6 की गणित में अध्याय 1 पाठ का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। जैसे कुछ संख्याओं को लिखना चाहें बच्चों, तो जैसे मान लीजिए यहां पास हम लिख रहे हैं 1 से 100 तक की गिनती और 1000 तक की गिनती और 10,000, लाख, करोड़, ये सभी गिनतियां आनी चाहिए बच्चों। जैसे मान लीजिए यदि बात कहा जाए तो अंकों में लिखते हैं। यदि मान लीजिए तो देखिए, जैसे यहां पास हमने लिखा 20, क्या लिखा बच्चों? 20, इसको शब्दों में हमने लिख दिया 20, लिखा गया बच्चों 20, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए बात करें, यहां पास हमने लिखा 83, शब्दों में 83, ठीक है। ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई बच्चों। 3 अंक में चलते हैं, यदि मान लीजिए अपन, ठीक है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया 154, ठीक है, 154, तो शब्दों में 154, ये हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये 3 अंकों की संख्या हो गई। 4324, एक 4 अंकों की संख्या कहला गई बच्चों। 4324, ये हमने लिख दिया 4324। यदि 5 अंकों की संख्याओं में चलते हैं बच्चों, 56,612। देखो 5 अंकों की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो 56,612, इसको हम लिखेंगे बच्चों 56,000, 56,612, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों पाठ में प्रश्नावली 1.1 में बच्चों, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों में क्या कहता है बच्चों, तो देखेंगे आप। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें यहाँ रिक्त स्थान भरना है बच्चों। तो ए नंबर में, पहला नंबर में कहता है बच्चों कि 1 लाख में खाली स्थान करके लिखा हुआ है बच्चों। तो 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000, मतलब 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं बच्चों। मतलब यदि आपको 1 लाख रुपए दिया जाए तो 1 लाख को देने पर यदि हम आपको बोलते हैं कि 10,000 इसको भागों में बांट दीजिए, तो कितने 10,000 की गड्डी बनेगी बच्चों। यहाँ पास 10 गड्डी बनेगी, क्योंकि 10,000 की गड्डी 10 मिला दोगे तो 1 लाख हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि 1 लाख को किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 तो होने चाहिए, लेकिन 10,000 होनी चाहिए बच्चों। जब 10,000 आ जाएगा तो वो बन जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। इसी प्रकार से 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने 100,000 हो जाएंगे बच्चों। तो 1 मिलियन में भी जब आप 100,000 मिलाओगे तब जाकर के 1 मिलियन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 10 लाख, मतलब 10 लाख 10 लाख 10 लाख, 10 की गड्डी अलग अलग कर दिया जाए 10 लाख की, तो बच्चों 1 करोड़ बन जाएगा। इसी प्रकार से 1 करोड़ में कहता है कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 10 मिलियन, ठीक है। मतलब कहा जाए तो आपको 10, मतलब 1 मिलियन कितना होता है बच्चों, 10 लाख। जैसे इसको हमने बताया कि 1 मिलियन बराबर 10 100,000, ठीक है। 10 100,000, 100,000 को अपन बोल देते हैं 1 करोड़, ठीक है।
सॉरी बच्चों, जैसे यहाँ पास हमने बोला 100,000, तो 100,000 को 1,00,000 बोल देते हैं बच्चों, तो 100,000 1,00,000 कहलाता है। तो 1,00,000 तो मतलब 10 टे हो जाएंगे आपके पास, 10 गड्डी हो जाएंगी 1,00,000 की, तो वो बन जाएगा 1 मिलियन। सब मिला करके कहा जाए बच्चों तो 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए बच्चों, यहाँ पास 1 मिलियन का मतलब 10 लाख कहलाता है। तो जब 10 लाख की गड्डी 10 टे हो जाएंगी बच्चों तो कहला जाएगा 1 करोड़ रुपए। क्या कहला जाएगा? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, इसी प्रकार से 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, जो अभी अभी हमने आपको बताया बच्चों। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बच्चों? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख रुपए कहला जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ठीक है, यहां पास लिखा हुआ है, आपको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है बच्चों, क्योंकि जिन बच्चों की किताब है वो सब लिखे हुए हैं इसमें। तो यहां पास पहला नंबर में लिखा हुआ है 73,75,307। अब अपने को संख्याओं में लिखना है बच्चों। किस में लिखना है? संख्याओं में और अल्प विराम लगाते हुए। 73,75,307, 9 करोड़ 5,41,, 7 करोड़ 52,81,21,302, 58,423,202, 23,30,010। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको इनको अंकों में लिख करके दिखाते हैं। तो देखेंगे बच्चों, दूसरे का ए नंबर कहता है 73,75,307। आगे बोला 73 लाख, तो हम लिखते हैं 73 लाख, मतलब 73 बना लिए बच्चों। ठीक है, अल्प विराम लगा लो। 73 लाख 75,000, किताब खोल करके बैठिएगा बच्चों, जिससे आप किताब से देखते चलो और हम यहाँ लिखते भी चलें। ठीक है, तो 73,75,307, तो 307। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा के बाद अल्प विराम, फिर 2-2 अंकों बाद अल्प विराम लगाया जाता है बच्चों। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा ये हो गया, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 73,75,307 बच्चों। ठीक है, इस तरह से। फिर बी नंबर में क्या कहता है? 9 करोड़। क्या बोला है बच्चों? 9 करोड़, तो हमने ये लिख दिया 9 करोड़, सिंगल पॉइंट था। 9 करोड़ 5 लाख, 5 लाख लिखा है बच्चों, लेकिन क्योंकि यहाँ 10 लाख की गिनती नहीं हुई है तो यहाँ 0 बना देंगे, ये 5 बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 लाख हमारा। फिर इसके बाद बोलते हैं 41। देखो बच्चों, यहाँ पास 1000, 10,000 गोल कर दिया है, तो मतलब आएगा तो है ही। ठीक है, ये देखिए 1000, 10,000 भी गिनती हो गई। फिर बोलता है 41 बोला है, तो मतलब यहाँ पास 3 अंक रहते हैं ना बच्चों, सैकड़ा वाला गोल किया हुआ है, तो हमने एक कर दिया और 41 लिख दिया। देखिए 41 तो इकाई दहाई ये कहला गया 41, सैकड़ा यहाँ अपसेंट था मतलब 0 आ जाएगा, फिर 1000, 10,000 में भी 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो 9 करोड़ 5,41,, क्या कहला जाएगा बच्चों? ये 9 करोड़ 5,41,। ठीक है, सी नंबर में क्या कहलाता है बच्चों? क्या बोल रहा है? 7 करोड़ 52,21,302। 7 करोड़, तो हमने लिखा 7, ये लिख दिया बच्चों। फिर बोला है 52 लाख, तो 52 लिख दिए बच्चों। फिर बोलता है 21 लाख, सॉरी 21,000, 21,000, तो हमने 21 लिख दिया बच्चों। फिर इसके बाद बोलता है 21,000 के बाद 302, तो 302 लिख दो बच्चों, 300, तो अल्प विराम भी लगाते चलना है। ठीक है, सी के बाद डी नंबर में क्या कहता है? 58,423,202। देखो बच्चों, ये जो है तो दूसरी भाषा में आ गया है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अपन को 3-3, जैसे यहाँ हम देखिए यहाँ 3 अंकों का आप करते हो, फिर 2-2 अंकों करते हो, लेकिन इसमें बच्चों जो है तो अपने को 3-3 अंकों का करना पड़ता है। ठीक है, देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ? 58 मिलियन, तो हमने ये बनाया 58। ठीक है, अब अल्प विराम लगा दिए मिलियन। 58 मिलियन 423,000, तो 423 पूरा लिखो, 423 ये पूरा आ जाएगा। 423,202, तो ये लिख दिया हमने 202, इस तरह से। ठीक है बच्चों, 3-3 अंकों का लिया जाता है, 3-3 अंकों का ध्यान रखना। फिर डी के बाद ई नंबर में क्या कहता है बच्चों? 23,30,010। बोलता है 23,30,010, मतलब सैकड़ा गोल किया है, तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो 23,30,010 हो गया।
इस तरह से अपन जो है तो इसको संख्या के रूप में लिख दिया बच्चों, और अल्प विराम लगाते हुए। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। अपने को बोला है बच्चों इसमें कि भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति में लिखना और अल्प विराम भी लगाना है। तो अल्प विराम लगाते हुए बच्चों, और इसको मतलब सब मिलाकर के कहा जाए तो इसको आपको शब्दों में लिख देना है। किस में लिखना है? शब्दों में। तो चलो बच्चों हम इसको शब्दों में लिखते हैं और एक एक करके बताते चलते हैं आपको, ठीक है। तो तीसरे का ए नंबर भी बच्चों, जैसे अपने को भारतीय संख्या पद्धति में बोला गया है तो हमें तो पता है कि पहले अपन 3 अंक लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 2-2 अंकों में लगाते हैं अल्प विराम। तो पहले तो अल्प विराम लगा लो। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हमने लगा दिया, 1000 10,000 के बाद हमने लगा दिया, लाख 10 लाख के बाद लगा दिया, ये लगा दिया बच्चों। अब इसको पढ़ो थोड़ा सा। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देखो बच्चों 1 करोड़ तक में गया है तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762 कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। 8 करोड़ 75 लाख 95,762, ठीक है। अब इसको हम शब्दों में लिख दें बच्चों, तो देखो हम इसको शब्दों में लिखे देते हैं। 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,000 95,000 762 762, ठीक है बच्चों। इस तरह से 8 करोड़ 75 लाख 95,762। आपको अल्प विराम भी लगाना है और साथ में शब्दों में भी लिखना है बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखो बच्चों इसी में, तो बी नंबर में लिखा होगा बच्चों 85 46 283। तो जैसे हमें मालूम है अल्प विराम लगाना है तो ये 3 अंकों बाद फिर 2-2 अंकों बाद, ठीक है बच्चों। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख तक गया बच्चों, तो 85 लाख 46,283। अब इसको शब्दों में लिखना है बच्चों, तो शब्दों में लिख दीजिए इसको 85 लाख 46,000 46,283, ठीक है बच्चों। 283, एक मिनट बच्चों, 283, ठीक है। 85,46,283, ठीक है बच्चों। इस तरह से सी नंबर में देखो बच्चों लिखा हुआ है 999, फिर 30, फिर 46, इस तरह से लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। आगे हम क्या करें, अल्प विराम लगाएं बच्चों, तो 3 अंकों बाद ये लगा दिए, फिर 2-2 अंकों बाद लगाएंगे बच्चों, ये लगा दिए, ठीक है। इसको इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ में चला गया बच्चों ये, मतलब 9 करोड़ 99 लाख 46, ठीक है बच्चों। 9 करोड़ 99 लाख 46 ये कहला जाएगा बच्चों। इसको लिख दीजिए शब्दों में 9 करोड़ 99 लाख 46, ठीक है बच्चों। इस तरह से डी नंबर में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 984, फिर 32,701, 32,701 ऐसा लिखा हुआ बच्चों। तो हम अल्प विराम कैसे लगाएंगे, आगे 3 अंकों, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, ठीक है बच्चों। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ में चला गया बच्चों ये, तो 9 करोड़
9,84,32,701 कहला जाएगा बच्चों। इसको शब्दों में लिख देते हैं बच्चों, 9,84,32,701 701। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखिए। देखो बच्चों, अब इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3-3 अंकों बाद आपको अल्प विराम लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3-3 अंकों बाद बच्चों, और आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, शब्दों में वो भी। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों चौथे का ए नंबर। तो देखो बच्चों, जैसे हमको इसमें पता है कि 3-3 अंकों बाद अल्प विराम लगता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ना बच्चों, तो 3-3 अंकों बाद अल्प विराम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको इसको पढ़ते हैं बच्चों, तो देखिए ये कहला जाएगा 78 मिलियन। क्या कहला जाएगा? 78,921,000। पूरा पढ़ना है बच्चों। ठीक है, 921,000 ऐसा पढ़ लो, 921,092। ठीक है, इसको शब्दों में लिखो बच्चों, 78 मिलियन, 78 मिलियन 921,000 921,092। ठीक है बच्चों, इस तरह से 78,921,092। बी नंबर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, 74,52,283 लिखा हुआ है। 74,52,283। ठीक है, 74,52,283 लिखा हुआ। तो हमें पता है कि 3-3 अंकों बाद बच्चों, तो 3-3 अंकों बाद हमने अल्प विराम लगा दिया बच्चों। तो यहाँ पास देखिए इस 7 मिलियन कहलाया जाएगा, 7,452,000। ठीक है बच्चों, 283। तो लिख दीजिए यहाँ पास 7,452,283। 7,452,283। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है। बी के बाद सी नंबर में क्या लिखा होगा बच्चों, 99,98 51,02 51,02। इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब इसमें हमें पता 3-3 अंकों बाद अल्प विराम लगाना है, तो 3-3 अंकों बाद हमने अल्प विराम लगा दिए बच्चों। ठीक है, अब इसको शब्दों में लिखना है, तो 99,985,102 लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास। 99,985,000 985,102 102। ठीक है बच्चों, इस तरह से 99,985,102। ठीक है, डी नंबर में क्या कहता है बच्चों, 480 498 480 498। फिर क्या लिखा है, 31। ये लिख दिए। ठीक है, 3-3 अंकों बाद अल्प विराम लगा दो बच्चों, ये लगा दिए। अब यहाँ पास 48 मिलियन कहला जाएगा, 48,49,831। ठीक है बच्चों, तो लिख दीजिए
48 मिलियन 49,831। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।